नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और इस समय मैं पहुंचा हूं यहां पर झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के एक के प्रोग्राम में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे वो सभी भाई दिख रहे हैं जो आपको करीब करीब आंदोलन में दिखने को मिले होंगे। जी हाँ, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था यहाँ पर और आंदोलन थी कि जो कार्य है उस कार्य के समान इनका वेतन भी होना चाहिए और नियमित ड्यूटी की बात हो रही थी। इसका बिहार के तर्ज पर इन लोगों ने मांग की थी। ये स्टोरी जो है ये आज से अगर आप पीछे चले जाएंगे 4-5 महीना पीछे चले जाएंगे तो ये चीज़ों को लेकर ये बैठे थे और काफ़ी धूप बारिश और लू सब कुछ सहा था इन लोगों ने। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें भी 2 खंड हो चुके थे उस समय, 2 खंड। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ 2 खंड। उस खंड के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो नेतृत्व करता थे वो हमारे कामेश्वर पंडित जी यहाँ पर दिख रहे हैं, रांची जिला से आपका मुकेश जी दिख रहे हैं, ये सभी लोग थे वहाँ पर। राजू तिवारी थे, काफ़ी लोग थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ और कैसा हुआ वो आज ना आपसे छिपा हुआ है और ना इन लोगों से छिपा हुआ है। 5 महीने बीतने के बावजूद भी एक सटीक जवाब, एक सटीक निर्णय और एक सटीक इलाज नहीं हो सका। अगर हो गया रहता तो फिर ये सभा नहीं होती, ये लोग आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखते नहीं, ये अपने कार्य पर रहते। लेकिन इसी से कुछ जुड़े हुए कई सवाल हैं, अहम सवाल है और आज की बैठक का अहम क्या रोल है, इन सभी चीज़ों से हम आपको रूबरू करवाएंगे और आगे जानेंगे कि रणनीति क्या होगी। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि अभी दुमका जिला में जवानों के साथ में बहुत ही दयनीय स्थिति बरती जा रही है। प्लस अभी आपने ये भी देखा कि राजू तिवारी जाकर वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। जो इतनी बड़ी आंदोलन यहाँ पर हो रही थी वो आंदोलन छोड़कर वहाँ पर आंदोलन करने का मतलब क्या रहा? अगर ऐसा ही था तो फिर आज ये खंड जो बना हुआ है ये खंड क्यों यहाँ पर है? एक खंड वहाँ, एक खंड यहाँ। लेकिन इस खंड का क्या रोल होगा, क्या नहीं होगा, आज उस पर चर्चा करेंगे, ना कि हम उस चीज़ों पर जो बीत चुकी है। बातें आज की होंगी तो हम सभी लोगों से रूबरू होते हैं, इनके पद क्या हैं, क्या आगे का रणनीति है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जनचर्चा टीवी में। धन्यवाद सर, आप अपना पहले परिचय दें। प्रभाकर दुबे, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हम हैं झारखंड की रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ का। सर, आज जो प्रोग्राम है इस पर आप कुछ चर्चा करें। हम लोगों का ये प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हम लोगों के पक्ष में जो आदेश पारित हुआ है, सरकार अभी तक लागू नहीं किए, बिहार के तर्ज पर जो लागू कर देना चाहिए था। और ये सरकार वही वादा किए थे कि हम गरीबों का, झारखंडियों का, मूलवासी आदिवासी का हित का कार्य करेंगे, जो इन्होंने अभी तक नहीं किए। और उसके चलते फिर हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करना पड़ा और हम लोग का मुकदमा चल रहा है। उसी के बारे में हम लोग की समीक्षा बैठक था। साथ में एक और संघ बना करके जो गिरक्षकों का जो शोषण किया, शासन किया, गिरक्षकों के साथ शासन किया। अभी 2-4 गो ऐसे पेपर मिला है, जैसे चाईबासा टाटा से आया है, वो संघ के द्वारा ही गिरक्षकों को शोषण करता है, वही वैसा ही बताया गया है। दूसरी बात है क्या, एक गिरक्षक वो गिरक्षक भी नहीं है, वो अनुशासनहीन में डिस्चार्ज हुआ है। वे लगभग लोग जो भी उस संघ में है लगभग वो गिरक्षक नहीं, चाहे अनुशासनहीनता में हो या डिस्चार्ज हो या सेवा मुक्त हो, जैसे भी हो, वो लोग उस ढंग से है। लेकिन वो संघ चला रहा है, अच्छी बात है संघ चलाए, लेकिन संघ चलाने के साथ साथ वो गिरक्षकों को भी गुमराह करता है, गिरक्षकों से भी वसूली करता है और गिरक्षक भी पूरा झारखंड से उब चुके हैं। उसके साथ कुछ पदाधिकारी से भी मिल करके उस गिरक्षकों को शोषण कराता है। और इस ढंग का, जैसे कि अभी हारमू में अनिल तिवारी एक हवलदार पद पर है, वो प्रतिनियुक्त है, वो वहाँ का सारा गोपनीयता उनको देता है। शायद उनके संबंधी में क्या नहीं कर सकते, वो पर्सनल मैटर है, लेकिन वो गोपनीयता देते हैं और वो गोपनीयता के चलते गिरक्षक यहाँ शोषित होते हैं। इसके पूर्व में आप देखे होंगे जैसे कि हमारे कामेश्वर जी थे, सभी उसके साथ थे, सभी शोषित हुए, शासित हुए, परेशान हुए। और आज ये लोग सबों का एक इच्छा था कि सब बैठ करके वो निर्णय लें और सब हम लोग एकजुट मिल करके झारखंड की रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के द्वारा ही नेतृत्व में हम लोग सब मिल के लड़ाई लड़ें। चूँकि यह संघ एक अनुशासित संघ है और अनुशासित संघ रह करके हम लोगों ने लड़ा है। हम लोग ऐसा नहीं किए हैं, अनुशासनहीन वाला काम हम लोग कभी नहीं किए, चूँकि एक फोर्स भी हम लोग हैं, झारखंड के हम लोग रक्षक भी हैं और ऐसे हम लोग भी कार्य करते हैं और हम लोग किया है। अब सरकार तक है, सरकार से भी हम लोग मिले हैं और उम्मीद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत जल्दी हम लोगों पर विचार करेंगे। उन्होंने आश्वासन भी दिए कि हम इस पर विचार करेंगे
और देखा जाए इसके बाद फिर क्या होता है। और वो भी जो पहले जो संघ चला रहा था वो इसी संघ से निकला हुआ है, क्योंकि उसको जो निकाले हैं वो अनुशासनहीनता में निकाले। ये संघ में रह के अनुशासनहीन का कार्य करने लगा तो हम लोग सबको इस संघ से निष्कासित किए। उसके बाद उन लोग ने एक संघ बनाया, पता नहीं कैसा संघ बनाया नहीं बनाया, उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उसने पदाधिकारी से लेकर के गिरक्षक तक का शोषण किया। और आज सभी लोग पूरा शोषित है, उपेक्षित है, सब परेशान है, पूरा झारखंड के लोग सभी गिरक्षक। इसलिए सबों का था कि आज एक बैठक हो, उसी का हम लोग समीक्षा बैठक किए हैं। और अगला रणनीति हम लोग का फिर माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग का 10 सितंबर का डेट है। अब अगले जो आदेश कोर्ट का होगा वो सरकार भी मानेंगे, हम लोग भी तो मानने के लिए तैयार हैं, हम लोग तो अनुशासित हैं, यही कहना है। सर आप अपना परिचय दें। लालाराम, महासचिव, झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ, रांची। सर ये जो संघ है जी, इसका कब गठन किया गया? ये संघ आज से नहीं, बिहार के ही समय से 1977 में ये संघ का गठन हुआ था। जब बिहार बंटने लगा, बिहार और झारखंड की बंटवारा हुआ, तो ये जो देख रहे हैं इस बैनर में मेरा लिखा हुआ है 8 सितंबर 2000, उस समय में ये संघ की मान्यता हुई। मान्यता के साथ साथ हम लोग 15 नवंबर 2000 को झारखंड बंट करके आ गए। ये संघ मेरा झारखंड और बिहार आज तक इसी पर चलते आ रहा है और आगे चलते रहेगा। जो भी कार्य करता है वो सिर्फ एक आदमी का निर्णय से नहीं, ये हमारे संघ के तमाम लोग जो हैं, एक प्रतिनिधि मंडल बनती है इसी के बीच से, और जो निर्णय होता है उस निर्णय का आलोक में सारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। तो आगे की क्या रणनीति तैयार हो रही है? आगे की हमारी रणनीति यही है कि जब माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा, आदेश के बाद अगर सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मांगों को मान जाए। कहे कि मैं आज से नहीं हम 3 वर्षों से लगे हुए हैं कि हमारे जो है मांग, गिरक्षकों की जो मांग है, समान कार्य का सामान्य वेतन हमें दिया जाए। लेकिन सरकार जो है कि नहीं, अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अपने एलपीए में चली गई। जब चली गई तो सरकार बार बार कहती है कि मामला न्यायालय में है, मामला न्यायालय में है, न्यायालय से जो आदेश होगा उसके बाद हम कुछ विचार करेंगे। इसलिए मैंने पुनः कंटेम किया हूँ। मेरा डेट 10 सितंबर को है। जो निर्णय आएगा उस निर्णय के आलोक में आगे की रणनीति मैं तय करूँगा अगली बैठक में। मेरे दुम गिरक्षक द्वारा भी परेशानी का भी ये संघ में दिया। ये जो अगला जो संघ है, जिस संघ के विषय में आप बात कर रहे थे, जो कि आंदोलनरत थे, उन्हीं के द्वारा हमारे गिरक्षक को जो है कि नहीं, ये शोषित करने का, प्रताड़ित करने का कार्य किए हैं। जो दुमका से आया है, टाटा से है ना, ये दुमका से भी है, दुमका से भी है और टाटा से भी है। श्याम सुंदर, देखिए श्याम सुंदर तिवारी जी हैं, जो हमारे बीच आकर के बेचारे बैठे हुए हैं। मैं गिरक्षक का रखवाला हूँ, मैं गिरक्षक को भक्षण करने वाला नहीं। ये संघ बराबर गिरक्षक के हित की लड़ाई लड़ता है और आगे लड़ते रहेगा, ये गिरक्षक के प्रति नहीं। मैं इस कार्य के लिए, देखिए हमारे बीच पंडित जी बैठे हुए हैं, ये हमारे पुराने मित्र हैं। अभी तुरंत इन्होंने कहा है हमसे कि ये तो मेरा पुराना घर है। मैं कहीं बाहर तो रहा हूँ, मैं अपने घर में आ गया हूँ, बाहर में रह रहा था, आ गया घर। मैं चाहूँगा 2 शब्द जरा इनसे भी, मैं चाहूँगा कि आप जो है कि पंडित जी से 2 शब्द। अभी आप सुन चुके हैं जो बातें थी, और लिटिगेशन लग रही है, राजू तिवारी पे भी लिटिगेशन है। लिटिगेशन तो काफ़ी चीज़ों की है। हम कामेश्वर जी से पूछते हैं और इनसे बातें करते हैं। कामेश्वर जी एक नया चेहरा नहीं है। कामेश्वर जी ने जिस दृढ़ संकल्प के साथ में यहाँ पर होमगार्ड के लिए आंदोलन किया था, आज वो फिर से हमारे पंडित जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और इनसे हम बातें करते हैं और रूबरू होते हैं। पहले तो जनचर्चा टीवी में फिर आपका स्वागत है कामेश्वर जी। धन्यवाद। कामेश्वर जी, अच्छा लगा कि आप फिर से एक बार मिले हमें, और हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जिस संघ के बैनर तले
आपने एक मुहिम छेड़ा था, आपने पूरा एक अडिग होकर लड़ाई छेड़ी थी, उसका पहला तो हमें ये जानना है कि नतीजा क्या हुआ। और आज ये बताएं कि आज यहाँ पर आप दिख रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म और इस जगह से आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपने जितने भी गिरी रक्षक भाई हैं उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं राज्य के तमाम गिरी रक्षकों से आग्रह करूंगा कि वैसे संगठन को बहकावे में नहीं आवे। और ये मेरा पुराना घर है, मैं पुनः पुराना घर में वापस आया हूँ। वैसे व्यक्ति को जो डिस्चार्ज है वो क्या जवान के हित के बात करेगा, वो तो अपना स्वयं बात अपना ही करता है। जैसे ने उस समय भी मैंने धरना स्थल पर भी कहा था कि अपनों ने लूट लिया गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी थी जहाँ पानी ही कम था। जयचंद लोग के चलते मेरा धरना फ्लॉप हुआ और लॉलीपॉप देने का सरकार भी काम किया। धन्यवाद। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। कम शब्दों में बहुत सारी बातें बोल गए, लेकिन बात ऐसी है कि अब जो है ये जो संघर्ष है, ये जो मोर्चा है, ये सभी चीज़ें जो है ये लगातार चलती रह रही है। और हम लोगों के साथ एक और हैं सर, उनसे भी हम बातें करते हैं। सर, आपसे एक सवाल है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि संघ में नहीं हैं, कार्य में कहीं नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा बीच में कहीं ना कहीं इनके आते हैं और कुछ डिस्टर्ब करके निकल जाते हैं। संघ को तोड़ने की कोशिश किया जाता है या फिर संघ में कुछ और बदलाव करने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों के लिए आपका क्या है? देखिए, वैसे लोग के चलते आज जो झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ है, पहले इसी संगठन में थे, उन्होंने कानून से हट के, कायदे से हट के अपना काम करना चालू किया, जो उनको हटाया गया यहाँ से। दूसरी बात है कि वो यहाँ के अस्थायी निवासी नहीं हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं। पालीगंज एक जिला है बिहार में, वहाँ के रहने वाले हैं। वो लोग खुद फर्जी आवासीय बनाकर झारखंड में किसी तरह होम गार्ड में नामांकन करवा लिए और नामांकन करवाने के बाद यहाँ पे अपना उल्टा सीधा रोटी सेकना चालू कर दिए, जिससे कि रक्षकों को भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। और त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान उनको वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनको सेवा मुक्त किया गया। दोबारा फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद फिर वो आए, फिर दोबारा फिर जिला समादेष्टा डीजी महोदय का आदेशानुसार उनको फिर हटा दिया गया। और वैसे लोग अपना उल्टा सीधा कर रोटी सेक रहे हैं और यहाँ के जो रक्षक हैं उनके चंगुल मार के अपने गुमराह कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में उनका अपना चांदी हो रहा है। बस 5 महीने पहले पूर्व में चले जाएंगे, बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन किया गया जी। अडिग थे, सभी अडिग थे, हम लोगों ने भी कवरेज पूरा दिया उस चीज़ को। उसके बाद जो लास्ट रिजल्ट आया जिसमें बताया गया कि आपकी हर मांगों को 3 महीने के अंदर पूरी कर दी जाएगी, तो सरकार द्वारा लॉलीपॉप दिया गया। लॉलीपॉप भी लेकर वहाँ से लोग हट गए। अब तक कुछ नहीं हुआ, अब भी लड़ाई जारी है, कोर्ट में भी ये संज्ञान है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो किस तरह से आप करने वाले हैं उस चीज़ को? देखिए, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि जो संगठन धरना प्रदर्शन के लिए लोगों को अग्रेसिव किया था, बहुत झारखंड के ऐसे भोले वाले आदिवासी, महतो, मुंडा, जो भी लोग उनके साथ दिया, वो सिर्फ अपना डिस्चार्जमेंट छुड़वाने के लिए इन्होंने संगठन का एक बैठक बुलाया और उसी के माध्यम से एक अपना रणनीति तैयार किया ताकि सरकार हमसे वार्ता करेगी और हमारा डिस्चार्जमेंट ख़त्म हो जाएगा, मैं धरना ख़त्म कर दूंगा। और हकीकत बात वो हुई भी, मतलब अपना फ़ायदा निकाले कि उन्होंने संगठन धरना प्रदर्शन किया। जब सरकार स्तर से, मुख्यालय स्तर से उनको बोला गया कि आप धरना ख़त्म कर दो और कल मैं आपको डिस्चार्जमेंट ख़त्म कर दूंगा, उन्होंने तुरंत घोषणा किया, धरना सरकार हमारी बातें मान ली। तो उनका कहना ठीक था कि सरकार हमारी बात, आपकी बात सरकार नहीं मानी है, उनका डिस्चार्जमेंट की बात सरकार मान ली, उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया। और रही आगे की रणनीति की, जब सरकार बोली कि एलपीए जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हम कुछ करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग दोबारा एलपीए कंटेम्प्ट किए, सरकार एलपीए में जाएगी और अगला 10 तारीख को हमारा समय है, 10 तारीख को जो फैसला आएगा उसके विरुद्ध हम लोग जाएंगे। सर, एक आदमी ने अपने फ़ायदे के लिए हजारों आदमी को विचलित कर दिया जी। आपके 2 सैनिक भी थे उसके अंदर में, आज 2 सैनिक आपके साथ हैं जी।
तो क्या वो भी अपना कोई फ़ायदा देख रहे थे या फिर कुछ और? उनके झांसे में आके बेचारा वो सोचे कि चलो भाई मेरे लिए एक अच्छा, जब तक आप किसी को आपको पहचानने का मौका नहीं मिलेगा तब तक तो आपको पहचान नहीं पाया कि आपके अंदर कौन सा शैतान छुपा है। वो शैतान बाहर आ गया, इसलिए उन लोग भी वहाँ से हट के चले आए। सर आपका परिचय? मेरा नाम आलोक रंजन, पूर्व महासचिव झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ, केंद्रीय कमेटी रांची। तो जैसे कि हमने आपको रूबरू करवाया और सभी चीज़ों को हर पहलू से आपको मुखातिब की, साथ में कामेश्वर पंडित जी ने भी बोला, लाला साहब ने भी बोला कि झारखंड रक्षा वाहिनी एक संगठन ऐसी है जो कि पूरा न्याय के साथ में काम करती है और शालीनता से काम करती है, उग्र होकर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके बाद एक और स्टेटमेंट हमने आपको सुनाया, उस स्टेटमेंट में आपने ये भी सुना कि कुछ लोग अपने फ़ायदों के लिए हज़ारों के साथ खेल चुके थे। उसका परिणाम भी क्या हुआ वो अंततः बहुत बुरा ही था। लेकिन आगे किस तरह से ये संगठन आगे मजबूती करके चल रही है और क्या आने वाले दिनों में जो मांगे हैं, जो इनकी अपनी अडिग मांग थी, वो अपना मांग पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इन चीज़ों को हमको देखना है। और हमारे साथ एक देखना है और साथ में हम एक ऐसा चेहरा से अभी और आपको मुखातिब करवाते हैं जो चेहरा बहुत ही ज़्यादा देख रहा था लोग। रांची जिला के हमारे जो यहाँ मुकेश जी हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मुकेश जी से भी बात करते हैं। मुकेश जी, 5 महीने बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। आप ये बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं और जो आप लोगों ने किया और जिस तरह से, जिस विश्वास से आपके साथ संगठन के लोग आपके साथ में साथ दे रहे थे, आपको कैसा लग रहा है? क्या फील लग रहा है? क्या लग रहा है? गिल्टी हुआ कुछ पहले जो हुआ वो सही नहीं हो पाया, फिर अब क्या होना है उसको? देखिए, काफ़ी लोगों को आप पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा था और हमने आज तक के जो भी धरना में या समाज को जो भी बोला, हकीकत जो बात रहता था वही हम आपसे ही बताते थे और सारे समाज को ही बताते थे। हमें ये पता नहीं था कि जैसे कि आगे लोग अपना स्वार्थ के बस में ऐसा इतना हुजूम जुमाए हुए हैं। और बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे हमको जानकारी होते गई, मैं आपको हर बात से रूबरू करवाते रहा। और वो अपना कोई इंसान ऐसा होता है जो सेल्फिश होता है, जो पर्सनल स्वार्थ को देखता है। वो संगठन में कुछ लोग जो हैं सो सेल्फिश हैं, जो सिर्फ अपना स्वार्थ को देख रहे हैं, अपना निजी स्वार्थ को देख करके अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं। कुछ जवान ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि अगर सरकार कुछ भी दे दे तो, जैसे कहावत है कि बेल पके तो कौवा कबाब को क्या मिलेगा। बेल अगर कितनों पक जाएगा तो कौवा को क्या मिलेगा। जो अपने खुद जो विभाग में है नहीं, उनको चाहे ड्यूटी सुनिश्चित हो जाए, चाहे पैसा बढ़ जाए, उनको क्या मिलने वाला है। इसीलिए वैसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जैसे जवान का हित का कार्य हो। और वही सब देखते हुए हमने उस संगठन को छोड़ करके इस संगठन में आए कि ताकि उस जवान का हित का कार्य हो, जवान को आगे कुछ लाभ मिले। जैसा कि अभी मुकेश जी से भी हमने आपको रूबरू करवाया और साथ ही अभी हम बात करवाते हैं एक जमशेदपुर से आए हुए हैं हमारे श्याम सुंदर तिवारी जी। इन्होंने एक आवेदन दिया है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी को, और उसमें क्या है खास वो तो हम संघ को हम बताते हैं और पूछते हैं इनसे कि आखिर क्या पहलू है, क्या इनके साथ हो रहा है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आप हैं? मेरा नाम श्याम सुंदर तिवारी है। मैं पूर्व झारखंड होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में जमशेदपुर जिला अध्यक्ष था। अभी आपने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा, क्या ज्ञापन? जी, इसमें ऐसा मामला है कि बगैर गलती हमको 11 माह से जिला समादेष्टा महोदय के द्वारा ड्यूटी से वंचित रखा गया है। और इस संबंध में मैंने राजीव तिवारी जी से, जो महासचिव थे झारखंड होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के, मैंने उनसे भी गुहार लगाई कि श्रीमान हमारी समस्याओं पर विचार किया जाए। तो उनके द्वारा हमारे ही विरुद्ध लिखकर उपायुक्त महोदय और जमशेदपुर सीनियर एसपी को दे दिया गया कि मैंने ही कंपनी कमांडर के साथ अभद्र व्यवहार किया। जिस संघ में हम थे, जिस संघ के हम जिला अध्यक्ष थे, और हमारे ही संघ के महासचिव हमारे ही विरुद्ध लिखकर, ये हमारे जो कंपनी कमांडर हैं उनसे मिलकर, उनसे पैसे लेकर और हमारे ही खिलाफ लिख कर दे दिए। ये कब का घटना है? ये सर जी लगभग 2-3 महीने पहले की घटना है। अभी हाल फिलहाल में राजीव तिवारी वहाँ उधर गए हुए थे, सरायकेला और जी। आपने उस समय मुलाकात की थी? जी, उस समय उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने उनको फ़ोन भी किया कि सर अगर आप आए हैं, चलिए, आपने जो भी किया पहले हमारे साथ, या अगर हमसे ही अगर कोई गलती हो गई हो उसके बाद भी हमारे समस्याओं पर आपके द्वारा विचार हो
तो वो आए, लेकिन हमारे मामले पर कहीं भी किसी भी तरह का कोई वार्ता ना किए और बदले में कंपनी कमांडर से उन सब का वहाँ बंधा हुआ है, तो अपना लिए और चलेगा। तो यहाँ पर जो आपने दिया है विज्ञापन, क्या लगता है यहाँ से आपको कुछ मिलेगा यहाँ पर? जी, मुझे बोकारो ज़िला के मंटू सिंह के द्वारा मालूम पड़ा कि झारखंड रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ का आज रांची में बैठक है, तो मैंने यहाँ आया और संघ के प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि हमारी समस्याओं पर विचार किया जाए, क्योंकि पिछले 11 माह से मैं लगातार ड्यूटी से वंचित हूँ और बगैर किसी आरोप के। ये थे श्याम सुंदर तिवारी जी, जो कि जमशेदपुर से थे। अपनी बातों को रखा इन्होंने। और एक और निवेदक है, उनसे भी हम बातें करते हैं, उनसे भी हम रूबरू होते हैं। वो भी इस मीटिंग के दौरान आए हुए हैं, उनके साथ क्या गुजरी और उनकी आप बीती क्या है वो भी हम बातें करते हैं। जी, सबसे पहले आप नाम बताएं और जगह। मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव है, मैं दुमका जिला का अध्यक्ष हूँ। अभी स्वयंसेवक संघ का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। और पहले भी मैं उस संघ में सचिव था। अब ये लोग जो हैं सो जितने गृहरक्षक हैं दुमका जिला के, सभी ने हमको अध्यक्ष बनाया है और हम अध्यक्ष निर्विरोध हुए हैं। और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने हमको बहुत फ़ोन पर हमको तंग किया और बहुत फ़ोन वो बार बार करते हैं हमसे, फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो हम कभी कभी फ़ोन उठाते हैं, उठा ही लेते हैं। तो उन्होंने हमको फ़ोन पर ही 25 तारीख या 24 तारीख को एक मीटिंग किया था, जिसमें गृहरक्षक जो हैं सो जो डिस्चार्ज गृहरक्षक हैं, जो सेवा निवृत्त गृहरक्षक हैं, जो बॉन्डेड नहीं हैं, वैसे वैसे गृहरक्षक मात्र 10 गो गृहरक्षक वैसे हैं जो कि वो अपना मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं। तिवारी जी यहाँ से वहाँ जाते हैं और उन लोगों से हर पोस्ट में जा कर के वही दबंग आदमी हैं वहाँ के 2-4 गो, वो दबंग आदमी के द्वारा पैसा जो है सो चंदा के नाम से कलेक्शन करवाते हैं। और हमको फ़ोन से वो बात किए और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ के पदाधिकारी से आप बात कीजिए और हमको कुछ रुपया दिलाइए, हाँ समस्या यहाँ का समाधान हो जाएगा। जो भी हम यहाँ पर केस किए हैं, राजीव तिवारी ने हमने उसको साफ शब्दों में कह दिया कि आप जैसे दलाल, आप जैसे संगठन चलाने वाला आदमी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम स्वयंसेवक संघ का हमको चुना गया है और एक स्वयंसेवक संघ एक ऐसा है, हम बिहार अवधेश बाबू के समय से ही हम बिहार से ही हम स्वयंसेवक संघ में हम आए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बात कहा करते थे, हम लोग समझ नहीं पाए, उसके बाद में उलझ गए और उनको हम लोग थोड़ा साथ दिए थे। वो हम जब समझ गए कि उसका मनसा खराब है, वो अपना कमाने खाने के लिए सब काम करते हैं और जिला में जा कर के लूटने का काम करते हैं, वैसा मेरा स्वभाव नहीं है, वैसा मेरा कोई किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं है। हम वैसा काम नहीं करना चाहते हैं। उस संघ को छोड़ दिया और मैंने इस संघ में, हमने अध्यक्ष दुमका जिला का हम इस संघ में हैं और हम इस संघ के द्वारा जो भी निर्णय लेगा, अनुशासित संघ है, इस संघ के साथ हम चलेंगे और सरकार से हम लोग जो है सो मांग करेंगे और हम लोग जो है सो अपना जो हमारा डिमांड है वो लेने का काम करेंगे। हम जय हिंद, जय एकता, जय संगठन, इतने ही हमको कहना है। क्या नाम बताया? मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव है, दुमका जिला अध्यक्ष। ये सुरेश प्रसाद यादव थे। आपने सुना ये दुमका से है, जबकि दुमका में आपको मैंने पहले ही बताया कि दुमका में राजीव तिवारी बैठकर वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या ये मजाक है? अगर ये मजाक है तो फिर यहाँ पर अध्यक्ष महोदय बैठे थे दुमका जिला के, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि वो सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं और पैसे की मांग करते हैं और पैसे के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत ही बड़ी उनके ऊपर में एक कंप्लेन है, शिकायत है लोगों की। और ये एक ही जगह से नहीं, ऐसे कई शिकायतें हमें भी मिलते रहती हैं उनके बारे में। और जब आज यहाँ आए इस मीटिंग में भी हमने देखा तो 2 ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हो चुके हैं, जबकि वो पुराने उसी संघ में थे, लेकिन आज उन लोगों ने यहाँ इस संघ को ज्वाइन किया। अब देखना ये है कि क्या कब तक कैसे लोग इसमें पीसेंगे या निकलेंगे, क्योंकि अब तक किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है, कोई अभी तक किसी तरह का बात नहीं हुआ है सही ढंग से। लेकिन अब देखते हैं कि इस संघ द्वारा किन किन पहलुओं पर कैसे कैसे ये डिसीजन लेते हैं, ये हम आपको हमेशा पल पल अब रूबरू करवाएंगे। और मैं इस संगठन के ऊपर में भी हमारी जो टीम होगी जनचर्चा की, वो भी काम करेगी और वो जनचर्चा टीम जो है वो उनके ऊपर में देखेगी कि किस तरह से ये वर्कआउट करते हैं।
क्योंकि इससे पहले संघ ने भी बहुत कुछ वादे किए थे, लेकिन इस संघ ने अभी तक क्या किया, कैसे किया, उस पर भी हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। क्योंकि इसमें 2 सिपाही ऐसे आ चुके हैं जो आंदोलन को एक नया रुख दे सकते हैं, एक मोड़ दे सकते हैं। यहाँ 11 महीने से लोगों को ड्यूटी नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा है। ये कंप्लेन हर दिन मेरे फ़ोन पर, मेरे व्हाट्सएप पर गिरती रहती है। और आज हम जब रूबरू करवा रहे हैं और इस संगठन में आ रहे हैं, तो इस संगठन के अंतर्गत भी लोग जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। एक और व्यक्ति से हम बात करते हैं जिनके साथ में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और यहाँ पर जवान है, इनका चेहरा भी काफ़ी आंदोलन में चमका हुआ था। आइए इनसे भी बातें करते हैं और जानते हैं। सर पहले तो परिचय दें आप। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। अशोक जी, 5-6 महीने बाद हमारी फिर से एक मुलाकात। आपने जिस बैनर के तहत आंदोलन में थे, लड़ाई किया, और वहाँ से क्या मिला वो तो सबको दिख रहा है। अभी आप यहाँ पर हैं, और बताएं कि अभी आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्याएं हैं जो अब तक निदान नहीं हुआ, और ये भी बताएं कि आज यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ आए हैं कि हम लोग वेलफेयर एसोसिएशन के तले थे सर, लेकिन हम लोग को 35 दिन धरना में हम लोग सहयोग दिए, किसी बहकावे या क्या समझ के साथ दिए थे। हम लोग का बहुत शोषित किया गया। वो केवल अपने वो डिसमिस डिस्चार्ज का वो फ़ायदा के लिए वो काम किए। पूरे हमारे 10,000 जवान भाई लोग जुटे, वो सब निराश होकर चले गए। हम लोग एकजुट होकर फिर एकत्रित हुए कि पुराने गार्जियन एक संस्था जो चला रहे हैं, हम लोग राह भटके हुए हैं। हम लोग सर गार्जियन के साथ आए हैं कि कंधे में कंधा मिलाकर चलेंगे और होमगार्ड के कल्याण का कार्य करेंगे। अभी आपकी किसी प्रकार की समस्या भी है? नहीं, समस्या है कि जो है धमकी थिएटिंग देते हैं, अपना उनका चलता है मोबाइल, वही पर धमकी थिएट। लेकिन धमकी थिएटिंग से तो हम लोग डरने वाला नहीं है। राजीव तिवारी उनका नाम है। अभी आपने अशोक जी को भी सुना, इन्होंने भी वही बात बोला जो बाकी कुछ लोगों ने बताया, और उनका अब जो कार्य हो गया है, कार्यशैली करने का तरीका हो, वो बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पर काफ़ी लिटिगेशंस उनके ऊपर लग रहे हैं। अब ये भी जानने की कोशिश करनी है कि आखिर वो व्यक्ति क्या सही में जवानों के बारे में सोच रहे हैं या सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आंदोलन की रुख को उन्होंने अलग ढंग से, अलग तरीके से मोड़ा था। और अभी जितने लोगों से हमने बात करवाया, जो भी चीज़ें दिखाई, जो भी प्रस्तुत किया, जो पेपर आपने देखा, जो कि संज्ञान में आया हुआ है, उन सभी चीज़ों से आपको रूबरू करवाया। ये यहाँ पर आंखों देखी मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं उनके खिलाफ में। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे जनचर्चा टीवी। कैमरामैन विवास के साथ रुपेश कुमार।